नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, प्रणाम सर। मैं रीना बोल रही हूँ। हाँ, नमस्ते, बताइए। सर, मैं यहाँ अन्वेषक के पद पे हूँ। सर, अन्वेषकों का जो है ये नई शिक्षा नीति वगैरह में कुछ इसीलिए जानने के लिए फोन की थी कि कुछ प्रोसेस में है भी कि नहीं भी। कुछ लोग कह रहे थे कि जो है समायोजन तो हो नहीं सकता इन लोगों का। अनुदेशक जो हैं या फिर शिक्षा मित्र या जी अतिथि शिक्षक, ये जितने भी हैं, जी जी ये सारे संविदा के पद हैं, परमानेंट तो है नहीं। जी जी, परमानेंट नहीं है। हाँ, और संविदा जो आप पढ़ेंगे नियमावली, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, संविदा के लिए कोई नियम नहीं बना हुआ है कभी भी परमानेंट करने का। जी जी पहले से कोई भी इस तरह का नियम नहीं है। जी। ठीक है, और ये संविदा जब भी कहीं भी रखा जाता है तो ये टेम्परेरी होता है, कुछ समय के लिए होता है। वो तो सर रिन्यूअल तो जो है 11 महीने के बाद करते हैं। हाँ, तो है क्या कि अभी तक जो है शिक्षा पर बजट जो है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा नहीं दे रही थी। अभी पिछले कुछ सालों में केंद्र जी सरकार जो है इधर 5 या 10 साल में शिक्षा पर बजट धीरे-धीरे बढ़ा रही है। जी वो पहले जो गवर्नमेंट थी वो शिक्षा पर ज़्यादा बजट दे ही नहीं रही थी, तो परमानेंट हम्म, शिक्षक नहीं रखे जा रहे थे। जी तो संविदा शिक्षकों से काम चल रहा था। बिहार में नियोजित शिक्षक हैं बहुत भारी मात्रा में। जी एमपी में देख लीजिए अतिथि शिक्षक हैं भारी मात्रा में, उसमें प्राइमरी, जूनियर हर लेवल पर टीजीटी, पीएचडी अतिथि शिक्षक ही रखे जाते थे। ऐसे ही यूपी का अंदर जो है ये अनुदेशक या शिक्षा मित्र शिक्षा ये में सब तो रखे जी जा रहे थे। जी तो अब जैसे-जैसे गवर्नमेंट बजट बढ़ा रही है, जी तो वो अब परमानेंट नियुक्तियों की तरफ बढ़ रहे हैं। चूँकि कोई भी चीज़ नया करने में, बदलाव करने में थोड़ा समय लगता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू जब हुआ, जी जी साफ-साफ लिखा है कि संविदा पूरी तरह से समाप्त होगा। जी। तो इसमें सर जैसे संविदा समाप्त हो जाएगा तो क्या हम लोगों का जो जो पद है वो हटा ही दिया जाएगा क्या? क्योंकि अब हम लोग तो देखिए, संविदा पे हैं। हाँ, तो उसमें जो पद हैं जिस पर आप लोग पढ़ा रही हैं, वो सारे पद जी परमानेंट होंगे, यानी परमानेंट नियुक्तियाँ होंगी उस पर। जी, उसकी उसमें नियुक्ति वैकेंसी हम आएगी। करेंगे। जी जी उसकी वैकेंसी आएगी। जी अब वैकेंसी जब आएगी, जी। तो उसमें आप लोग को भी आवेदन करने का मौका मिलेगा। जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, बीएड उनको वगैरह करके, मतलब ये है कि सर इसी पद पे समायोजन या वो सब का प्रोसेस नहीं तो होगा। पूरी बात सुन लीजिए, जी उनको भी आवेदन करने का मौका मिलेगा। जी प्राइमरी सेक्शन में बहुत सारे टीचर्स हैं, सालों से पढ़ा रहे हैं। जी जी। उनकी डिमांड है प्रमोशन वगैरह की, हुँ। तो वो भी चाहते हैं ऊपर आना, तो उनको भी मौका मिलेगा। यानी कि कोई भी कहीं भी है, जी आवेदन करने का सबको मौका देंगे, क्योंकि संविदा जैसे शिक्षा मित्र मैटर आप जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट गया था। जी जी ऐसे ही शिक्षा मित्र मैटर हुआ, कस्तूरबा के शिक्षकों का हुआ, केंद्रीय विद्यालय जहाँ कहीं भी संविदा के शिक्षक हैं, वो सारे लोग जो है बार-बार कोर्ट गए हैं। बिहार वाले नियोजित शिक्षक भी गए सुप्रीम कोर्ट। जी। तो जहाँ से भी जो भी ऑर्डर आया है, उसमें हुँ। साफ-साफ कहा गया है कि अगर जो है नियोजित शिक्षक या संविदा शिक्षक या जिस भी नाम से जो भी हैं, उनको डायरेक्ट अगर हम परमानेंट कर देंगे, जी। तो जो बाहर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं, उनके अधिकारों का तो हनन हुआ, उनको तो मौका भी नहीं मिला आवेदन करने का। तो हुँ। जितने भी मैटर गए हैं, किसी में भी आप देख लीजिए, कभी भी संविदा शिक्षकों के पक्ष में जजमेंट नहीं आया। हाल ही में जो है कोर्ट ने भी कह दिया कि शिक्षा मित्र जो है सहायक अध्यापक नहीं बन सकते। वो अभी जो एक 2-4 दिन पहले जो न्यूज़ आया था, वो दूसरा जी मैटर था। उसमें एक शिक्षा मित्र गए हुए थे, इस आधार पर कोर्ट गए थे कि उनकी कहीं ड्यूटी लगाई गई, सहायक जी अध्यापकों के साथ लगाई गई, जी जी। और उनको शिक्षा मित्र न दिखा कर के वहाँ पर सहायक अध्यापक की गिनती में दिखाया गया। हुँ। तो वो वहाँ पर गिनती में दिखा दिया गया, तो उसको कि यहाँ पर भाई हमको सहायक अध्यापक के रूप में जो है गिनती दिखा रहे हैं, तो हमको भी जी। वो सैलरी, वो पद, वो सारी चीज़ें दीजिए। तो ये तो कोई जो है लीगल पॉइंट तो था नहीं उनके पास, तो ओह! वो ये खारिज हो गया। जी। तो चूँकि बहुत सारे लोग हैं, शिक्षा मित्र चाहे नियोजित शिक्षक या अनुदेशक जो भी, हर कोई तो चाहता है कि हम जो है कहीं न कहीं से बेहतर पोज़ीशन में आ जाएँ। हाँ सर, उनको, है तो हाँ, बहुत। उनको जो भी कहीं ऑप्शन दिखता है, वो चले जाते हैं कोर्ट कचहरी। लेकिन उससे जी। होता क्या है कि समय की बर्बादी होती है और पैसे की बर्बादी होती है। हाँ सर, हम लोग भी तो बहुत सालों से कोर्ट केस लड़ रहे हैं, अब 70,000 का। कोई लाभ आज तक हुआ किसी को? नहीं सर, बस डेट तो पे डेट तो टूटी। प्रॉब्लम कहाँ है, ये लोग नहीं समझ पा रहे ना।
जी, कि कोई चीज़ नियम में है या नहीं है। अगर नियम में है, आप उसकी माँग कर रहे हैं, तो उस पर विचार किया जा सकता है। दिया नहीं जा सकता, विचार किया जा सकता है, जी। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा आगे क्या करना है। अब कोई चीज़ हुँ, नियम है ही नहीं, जैसे अभी ऑनलाइन अटेंडेंस का चल रहा था मैटर, जी। पर शिक्षकों ने अपने कुछ माँग रखे कि हुँ, हमको जो है भाई हम दूर-दराज से आते हैं, बीच में नदी पड़ती है, गाँव के रास्ते हैं, ऐसा है, वैसा है, तरह-तरह के। और उसके बाद हमें जो है इतनी छुट्टियाँ चाहिए, ईएल चाहिए, सीएल चाहिए, जो भी अपनी डिमांड रखे। तो जी, जी। उनके लिए विभाग ने कुछ नियम बना रखे हैं, कुछ अधिकार उनको दे रखे हैं, उसके तहत वो अपना माँग कर रहे हैं। तो उनके कुछ माँगों पर जो कि जेन्युइन होगा, लीगल होगा, उस जी, उस पर पर विचार हाँ, करने के लिए बार-बार मीटिंग हो रहा है। जी। अभी आज भी न्यूज़ आई है, मीटिंग हुए हैं, इसके पहले भी हुए तो हैं। उसमें उसमें शायद अभी ये पता नहीं विमर है कि ये सही न्यूज़ है कि शिक्षा में तन्देखुओं का मानदेय भी बढ़ाने के लिए विचार किया जा रहा सुन है। लीजिए पूरी बात। तो अब चूँकि हम जाएँगे कोई लड़ाई लड़ने, अकेले खड़े होंगे तो मेरी बात कोई सुनेगा नहीं। जी, हम अगर अधिक संख्या में जाएँगे, 100, जी, 200, 500 लोग जिसके दरवाजे पे जाएँगे, अब उसको दिखेगा कि भीड़ आई है। जी, तो जी। ये जो सहायक अध्यापक हैं, ये हुँ, बहुत सही गेम खेलते हैं इनके नेता लोग। ये हर वक़्त जो है शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को यूज़ करते हैं। उनके 1-2 पॉइंट डाल देंगे कि वो लोग भी साथ आ जाएँ। जी। बस इतना ही है। नहीं तो उनका इसमें ईएल-सीएल से क्या लेना-देना है आप चलिए नहीं, बताइए? सही में सर कुछ नहीं मिलता है हम लोगों को बस वही कुछ भी नहीं ना हम लोगों तो का इस सीएल बात है, को ना बीएल। कौन कहाँ चालाकी कर रहा है, कैसे अपना फ़ायदा ले रहा है, इस बात को लोग समझते ही नहीं हैं। बस नेताजी लोग जो कह दे रहे हैं, 2-4 पॉइंट अखबार में पैसा देकर छपवा दे रहे हैं, तो लोग उस पर जो है सोचने लग रहे हैं। अब आप ये बताइए, एक तरफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रहा है कि संविदा समाप्त होगा जी, और गवर्नमेंट लगातार संविदा समाप्त करने की तरफ बिहार में देख लीजिए, एमपी में देख लीजिए, कस्तूरबा में देख लीजिए, हर जगह संविदा धीरे-धीरे कम करती जा रही है, संख्या घटाते जा रही है। यानी हुँ, संविदा समाप्त कर रही है। और दूसरी जी, तरफ आप बात कीजिए कि मानदेय बढ़ाने की, तो ये दो तरफ़ा बातें हो जाएँगी ना, 2 अलग-अलग विरोधी बातें हो जाएँगी ना। वही तो सर। तो संविदा समाप्त करना है, धीरे-धीरे सारे संविदा समाप्त कर देंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा प्रेरक का। जी, उनको तो एक है एक हाँ, टाइम था प्रेरक बहुत सारे प्रेरित थे। जी, जी। आज प्रेरक कहीं हैं, कहीं दिखते हैं, कहीं चर्चा होती है। हुँ। सर लेकिन एक चीज़ और है जैसे तदर्थ शिक्षक थे, तो इनको तो मानदेय पे रखा है अभी सरकार ने। हुँ। तो एक तरफ जो है संविदा भी हटाएँगे और फिर इनको संविदा पे 11 महीने पे जो है अब बस इनकी बस नियमावली भी यहीं बना दी। यहीं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गई आप। जी, देखिए, जो ये संविदा है, ये कल भी चलता था, आज भी चल रहा है, आने वाले टाइम में भी चलता रहेगा। जो योजना के रूप में संविदा चल रहे हैं, अनुदेशक योजना, शिक्षा मित्र योजना, नियोजित शिक्षक योजना, ये चीज़ खत्म करना है। संविदा क्या है कि आज कोई टीचर रिटायर हो गया, किसी की जी, डेथ हो गई, किसी का प्रमोशन हो गया, कोई छोड़ के चला गया ट्रांसफ़र, तो अब क्या विद्यालय में पठन-पाठन उस विषय का अब कोई नहीं कराएगा, किसी को तो कराना होगा। जी, जी। तो जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हाँ, होता है सर। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ये भी है, कॉन्ट्रैक्ट वो भी है, बस वहाँ पर स्पष्ट रहता है, यहाँ पर क्या रिन्यूअल होते जा रहे हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि हम परमानेंट हो गए हैं, इतने साल से पढ़ा रहे जी, हैं, 20 साल से। जैसे जी, केवीसी जी, में नवोदय में होता है जी। कि हर वर्ष जो है अप्रैल से सेशन स्टार्ट होता है हर वर्ष और इंटरव्यू वगैरह मार्च सब में इंटरव्यू करा लेते हैं। जी, और जब भी आप देखेंगे किसी भी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय का, जी, जो भी जी, पद खाली हैं, उसके इंटरव्यू नहीं कराते हैं सिर्फ़, जितने भी पद हैं वहाँ, जी, जितने भी पद हैं, सारे पदों के लिए इंटरव्यू कराते हैं। क्यों? कि बीच में कब कौन कहाँ चला जाए, किसकी ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए सारे सब्जेक्ट के हर पोस्ट के इंटरव्यू करा लेते हैं। चूँकि जी, बीच में कोई टीचर ट्रांसफ़र हो गया, अब वहाँ चाहिए, अब कोई ट्रांसफ़र होकर के आया नहीं, तो क्या करेंगे, एक लिस्ट बनी हुई है, उसमें जी, किसी को कॉल कर लेंगे। पहला आने को तैयार है तो ठीक, नहीं आया तो दूसरे, तीसरे, चौथे किसी को कॉल कर किसी को बुला लेंगे। जी, और जी। वो जो भी जॉइन करता है वहाँ पर, जब तक ज़रूरत है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना या 1 साल अभी तक रहता है तक जी सर। रहता है, फिर अगले साल फिर से इंटरव्यू होता है और फिर हुँ, से इंटरव्यू होगा तो अन्य लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जो पहले से था वहाँ संविदा पर, वो जी, भी एक फ्रेश कैंडिडेट के रूप में पार्टिसिपेट करेगा, बस वो अपना दिखा देगा कि हाँ, हमने जो है यहाँ पर पढ़ाया है या कहीं एक्सपीरियंस भी पढ़ा दिखा है, देंगे। एक्सपीरियंस शो कर देगा। अब जी, उसके बाद सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा इंटरव्यू में, उसमें अगर वो आ जाता है तो उसी को रख लेंगे, नहीं कोई और आता है तो किसी और को रख लेंगे। और एक और नियम है वहाँ, केंद्रीय जी, विद्यालय, नवोदय विद्यालय में, एक विद्यालय में आप जी, कंटिन्यू 2 बार तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन 2 बार से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं। 2 बार के बाद तीसरी बार आपको लेंगे ही नहीं। फिर आप जाइए कहीं और ट्राई कीजिए किसी और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में। हाँ, कहीं और से फिर होकर के आप फिर आ गए,
फिर आपको 2 बार मौका देंगे, लेकिन जी कंटिन्यू 2 से ज़्यादा नहीं मौका देते हैं। एक बार आपको गैप करवाते ही हैं, जबकि 11 महीने का ही होता है, 10 महीने का ही होता है उनका, जी, वहाँ के पे ये बावजूद 1 साल गैप करा देते हैं। तो ये संविदा का रूप जो है, वो हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि टीचरों सर को हम ज़रूरत लोग पड़ेगी। का जैसे अन्वेषक का है खेल और स्वास्थ्य है, तो हुँ। इसकी क्या अलग से वैकेंसी निकालेंगे, क्या क्या प्रोसेस कुछ इसका करेंगे? देखिए, आपने हम 2 चीज़ बोला ना, लोग एक का भी खेल खेल और खेल फिजिकल एजुकेशन है, आर्ट हुँ, और सारे सब्जेक्ट के अच्छा। अलग-अलग सब्जेक्ट्स नहीं, कुछ स्वास्थ्य आपने कहा, क्या स्वास्थ्य से संबंधित भी कुछ है क्या? खेल और स्वास्थ्य सर उसी को करते हैं ना अच्छा, स्पोर्ट्स उसी वाले, को स्पोर्ट टीचर उसी ही। को हाँ, हाँ स्पोर्ट्स खेल और तो स्वास्थ्य और हाँ, तो फिजिकल एजुकेशन। खेल के हो गए, कला आर्ट के हो गए, या जी, इस तरह जो भी प्रैक्टिकल। हैं, तो क्या अभी सर तक अलग-अलग जो है सब्जेक्ट के सब अलग-अलग वैकेंसी निकालेंगे, कैसे क्या करेंगे? क्योंकि अन्वेषक तो बहुत सारे सब्जेक्ट का सब शिक्षा में तो मान 1 लीजिए मिनट, कि आप इतने कन्फ्यूज़ इसलिए हैं क्योंकि आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़ा है। सच-सच बताइए, पढ़ी है कि नहीं? नहीं सर उसको तो नहीं पढ़ी हूँ मैं। हाँ, इसीलिए इतनी कन्फ्यूज़न है। जी, पहली बात तो जो है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो या गणित हो, या जी, कला हो या खेल हो, जी, सबके अलग-अलग टीचर होने ही चाहिए, सब अलग-अलग विषय है, जी, ठीक है? पहले जब चलाया गया था अटल जी की सरकार में सर्व शिक्षा अभियान, जी, नाम से ही स्पष्ट है, सर्व शिक्षा यानी सबको शिक्षा देना है। फिर उसके बाद ये गवर्नमेंट 2014 में जब आई केंद्र में, तो इन्होंने सर्व शिक्षा अभियान पर विचार किया, और उसमें जब जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की जा रही थी, उससे जी। पहले इन्होंने एक स्कीम लागू कर दिया, समग्र शिक्षा अभियान। उसमें आप जब देखेंगी समग्र शिक्षा अभियान, हुँ, उसमें हुँ। खेल, योगा, कला, कंप्यूटर, संगीत, क्राफ्ट बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। यानी कि अब समग्र शिक्षा देना है, सर्वांगीण विकास करना है बच्चे का। अ, जी, जी। यानी अटल जी की जब सरकार थी, उस वक़्त पाया गया कि शिक्षा पर जोर देना है, शिक्षा जो है गाँव-गाँव तक पहुँचाना है। हर 3 पहले 5 किलोमीटर पर रखा गया, फिर हर 3 किलोमीटर पे स्कूल बनाए गए। तो शिक्षा तो फैल गई, गाँव-गाँव तक जी, स्कूल खुल गए। धीरे-धीरे गवर्नमेंट जो है उसमें सुधार करने लगी। लेकिन अब पाया गया कि सिर्फ़ जो है विषय के शिक्षक से ही जो है काम नहीं चलेगा, विषय के अलावा भी और भी शिक्षा ज़रूरी है, तो समग्र शिक्षा अभियान लाया गया। जी, इसमें अन्य सारे सब्जेक्ट भी जोड़ दिए गए। अब फिर 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया, तो उसमें और भी नए चीज़ें जोड़ दिए गए। यानी कि सभी विषय के शिक्षक रखे जाएँगे, परमानेंट शिक्षक रखे जाएँगे, सभी जो है विषय की पढ़ाई होगी। जी। तो तो इसमें मतलब आप लोगों को भर्ती जब निकलेगी, जी, तो उसमें 2, 3, 4 लाभ दिए जाएँगे। एक तो आपको अनुभव का वेटेज मिल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हम फॉर्म भर रहे हैं, आप भी भर रही हैं। आप अनुदेशक हैं, हम एक सामान्य कैंडिडेट हैं। जी, तो आपको अगर जो है 10 नंबर, 20 नंबर, 5 नंबर कुछ भी वेटेज दे जी, दिए अगर, और हमें तो नहीं मिल रहा है। जी, मान लीजिए कट ऑफ 100 है, ठीक है? जी, कि कट ऑफ 100 के ऊपर जो रहेगा उन्हीं में से सिलेक्शन होगा। जी, हमारा जो है मान लीजिए 99 ही आया, जी, और आपका 98 आया, आप तो हमसे कम हैं। लेकिन जी, आपको 5 नंबर अगर वेटेज मिल गया है, तब तो आप 100 पार कर गईं। जी, 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 तो आपका लाभ हुआ कि नहीं हुआ? जी। तो 5 नंबर, 10 नंबर, जैसे शिक्षा मित्रों को 20 या 25 नंबर दिया गया, शायद 25 नंबर था। तो हाँ, जितने भी शिक्षा मित्र हैं, देखिएगा जब भी सिलेक्शन हुआ है, वो लिस्ट उठा के देखिएगा, टॉप पर सारे शिक्षा मित्र, क्यों 25 नंबर बहुत होता है। तो आप लोग को अगर 25 नंबर देते हैं, 20 नंबर देते हैं वेटेज, तो एक तो ये लाभ हो गया। दूसरा, जिस सब्जेक्ट के लिए आप भर रही हैं, उसी के लिए हम भी भर रहे हैं। आप इतने साल से वहाँ पर वही काम कर रही हैं, उस सिस्टम से जुड़ी हैं, आपको तो अनुभव हो गया है बहुत ज़्यादा। जी, हम में तो कोई अनुभव ही नहीं है, तो पेपर किसका अच्छा होगा? आपका होगा। जी। तीसरा, नहीं सर उम्र मैं में छूट, सुन फिजिकल लीजिए सुन तो लीजिए। तीसरा, उम्र में छूट हो गया। आपको उम्र में भी छूट, जैसे शिक्षा मित्रों को दिया गया, 60 साल वाले भी जो है फॉर्म भर रहे हैं, 58 साल वाले भी जॉइन किए हैं, तो उम्र में छूट। अब हमारा अगर उम्र नहीं है, तो हम तो नहीं भर पाएँगे। लेकिन आपको अगर वो अनुदेशक होने के नाते जो है उम्र में छूट मिल रहा है, तो आपकी उम्र ज़्यादा भी होगी मिनिमम से, तो जी, भी जी, जो है मिनिमम मैक्सिमम जो भी लिमिट रखा गया होगा, उससे ज़्यादा भी होगी मैक्सिमम से, तो भी आपको मौका मिलेगा। तो उम्र में छूट, वेटेज और भी जितने लाभ हो सकते हैं, वो आपको मिलेंगे। तो मान कर के चलिए कि अगर 100 पद आते हैं, जी, 100 में मैक्सिमम पद वो लोग ले जाएँगे जो पहले से हैं। 500 पद आए, चाहे 1000 आए, चाहे 10,000 आए, जितना भी पद आए, तो उसमें हमारा अनुमान है कि आधे से अधिक पद तो वही लोग ले जाएँगे ना, जो ऑलरेडी वहाँ पर सालों से लगे हुए हैं, और जिनको वेटेज मिलेगा, उम्र में छूट मिलेगा, सबका लाभ मिलेगा जी। उनको।
तो थोड़ा-सा धैर्य रखिए। अभी राष्ट्रीय शिक्षा एक चीज़ है कि पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि इस बहुत बहुत ही अल्प मानदेय है, जैसा कि जानते ही होंगे आप। हाँ। और बहुत ही हुँ। 40-45 किलोमीटर दूर से आते-जाते हैं। नहीं तो दूरी जो आपको उसको तो आपको सोचना होगा ना कि दूरी कैसे घटाया जाए। पास में कहीं रह लीजिए, संडे संडे आना-जाना कीजिए, सैटरडे संडे। सर, मेरा डेली मायके मायके से 40 किलोमीटर है, ससुराल से 60 किलोमीटर है। तो मायका तो या ससुराल तो मायके एक चीज़ तो आप मा छोड़ दी होंगी। हाँ सर, तो ससुराल कहाँ उतना मैनेज हो तो पाता है। तो तो देखिए, मायके से ही सामान्य 40। तौर पे हमारी जो समाज की संरचना है, लड़कियाँ शादी के बाद ससुराल में रहती हैं और आप फिलहाल नौकरी की वजह से ससुराल छोड़ के मायके में हैं। मायके में ही हूँ तो सर। आपको तो अगर जो है डेली का ये जो अप डाउन कर रही हैं 40-45 किलोमीटर, जी। ये थोड़ा रिस्की है और ऊपर से थकावट भी देता होगा, पैसे इसलिए भी सर खर्च 2 होते होंगे। बच्चे भी हैं, तो उनके लिए भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर इसीलिए कभी-कभी सोचती हूँ कि छोड़ दूँ, जॉब छोड़ दूँ। फिर उसको अगर सोचती हूँ कि पॉसिबल हो मैं 10 साल हो गया है, इन द सेंस अगर कभी गवर्नमेंट कुछ अच्छा करने लगी तो फिर पछताने के अलावा दोनों कुछ चीज़ें नहीं। बताते हैं, आपको दोनों चीज़ें बताते हैं। पहला तो ये आप इस पर विचार कर सकती हैं कि कहीं आस-पास जो है रहा जाए, हफ्ते में आना-जाना कर लिया जाए, अपनी परिस्थितियों के अनुसार अब आपको ये देखना है। तो जहाँ है ना सर, वो थोड़ा-सा गाँव एरिया है, वहाँ अरे पे वहाँ से आस-पास कोई मार्केट होगा। बच्चे बच्चे को पढ़ा नहीं सकती हूँ ना सर, कस्बा टाइप का वहाँ स्कूल नहीं है। तो फिर मैं यहीं पे रहती हूँ, जो है ऐ मायके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके स्कूल से 5 या 10 किलोमीटर के दायरे में कोई मार्केट ठीक-ठाक ना हो। नहीं, मार्केट है सर, मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, कस्बा है वो जहाँ पे हूँ मैं, लेकिन वहाँ बहुत अच्छे स्कूल नहीं है। स्कूल में बच्चे का एडमिशन मैंने अपने मायके के उसमें भी करा दिया है कि मान लो इसमें स्कूल जाती हूँ तो बच्चा आएगा तो चलिए नानी के ठीक है, पास। वो आप अपना लोकेशन जो लोकेलिटी है, क्या है, वो आप देख कर के ये आप समझ रही हैं बेहतर, हम तो इसमें ज़्यादा नहीं हाँ, कह सकते वही थे। सर है ना, क्योंकि अब एक बच्चा है वो स्कूल जाता है, एक बच्चा अभी छोटा है। हुँ, तो हुँ। कभी-कभी ये चीज़ मेरे दिमाग में आता है। आज मैं काफ़ी दिन से आपसे बात करने की कोशिश कर रही थी हुँ, कि हुँ। इतने साल हो गया, मैं छोड़ दूँ कि ना छोड़ूँ? अगर आगे भविष्य में इसके सरकार लिए कुछ अच्छा इ कहने लगे इसके लिए तो आपको विकल्पों पर जो है विचार करना होगा। आप अगर छोड़ती हैं, तो आपके सामने जी, विकल्प क्या है? कोई विकल्प नहीं है सर, प्रिपरेशन है, फिर अपने में प्रिपरेशन कर रही हूँ, वही तो कंटिन्यू रखूँगी। आप अगर छोड़ेंगी, अभी जी, 8-9 हज़ार रुपए मिल रहा है। जी, जी। 8-9 हज़ार की प्राइवेट में नौकरी ढूँढना आसान नहीं है। नहीं सर, प्राइवेट में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, फिर प्राइवेट में उतना वो भी है। वहाँ पर जब जाएँगी तो और भी और भी सर हमें समस्याएँ होंगी। टाइम तो बाउंडेशन और भी पहला है। तो आप अगर इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जी, तो छोड़ने का भी विचार कर सकती हैं। नहीं, अगर आपको पैसे की नीड है, जी, तो छोड़ने पर तो विचार एक पॉइंट तो ये हो गया। जी, इस पॉइंट के कारण जो है विचार करना सही नहीं है। दूसरा आप अब गवर्नमेंट सेक्टर में हैं जी, और 100% गवर्नमेंट सेक्टर में कोई पढ़ा रहा है और प्राइवेट में पढ़ा रहा है, दोनों में जब भी गवर्नमेंट की कोई भर्ती आती है, उसमें वरीयता गवर्नमेंट सेक्टर वालों को खास तौर पे दी जाती है। जी, जी, प्राइवेट वालों को अब देखिए शिक्षा मित्र को वेटेज दिया गया, लेकिन जी, कोई अगर कहीं और पढ़ा कर आया, केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़ा कर आया हो, तभी नहीं और मिलेगा। क्या मिला क्या उसको कुछ लाभ? जी, जी, तो आप इन फ्यूचर जो है अगर तैयारी भी करेंगी, तो स्टेट गवर्नमेंट की ही नौकरी करना चाहेंगी ना, केंद्र की तो जी, सोचेंगी नहीं, पता नहीं कहाँ भेज देंगे, भारत में कहाँ किसी भेज में। देंगे, सही बात है सर। तो जब आपको स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी ही करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट नौकरी ऑलरेडी आप कर रही हैं संविदा की, तो लाभ हुँ। उसका मिलेगा। और प्राइवेट सर में जाएँगे यही लाभ यही मिलेगा नहीं। थोड़ा-सा डाउटफुल रहता है कि छोड़ूँ कि मान लीजिए अगर भविष्य में जो है वेटेज का ही हो गया या फिर हुँ, कभी समायोजन का ही हो गया, ये कुछ भी ऐसा वेटेज देती है तो भी छूट मात्र आप जाएगा। कितने साल हो गए आपको अनुदेश ये इस पद पर? सर 10 साल 2013 की नियुक्ति है सर ये। 13 के है ना? आप मात्र 1 साल और रुक जी, जाइए, ठीक है? जी, इसके बाद इन सारी चीज़ों पर विचार कीजिएगा। 1 साल में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। जी। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ, हुँ, तो हुँ। उसका फिर दूसरा था कि एनसीएफ नया लागू करना, ठीक जी, है? जी, तो एनसीएफ भी 2023 में लागू हो चुका है। जी, क्रमशः गवर्नमेंट जो है परिवर्तन कर रही थी, जो-जो चीज़ें आगे करनी है उसके लिए जो नए नियम बनाने हैं बना रही थी और लगभग बन चुका है। यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत गठन हो गया, आपको होगा जानकारी। जी, 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 वो तो है। काफ़ी लंबे समय से ये पेंडिंग था। जी, ये भी गठन हो गया है। अब यूपी गवर्नमेंट 1 साल या 2 साल के अंदर जो है आप देखेंगे, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे जूनियर विद्यालय हों या फिर इंटर कॉलेज वगैरह हों, इतनी तेज़ी से इसमें जो है सिस्टम बदलने जा रही है,
कई नई चीजें करने जा रही है, भर्तियां करने जा रही है। बस यही क्योंकि सब जो है लग रहा था कि इतने सालों में निकाले नहीं है गवर्नमेंट कोई वैकेंसी, पता नहीं निकालेगी कि नहीं निकालेगी, वैकेंसी क्या है क्या नहीं है। वैकेंसी का क्या है कि देखिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आए ही ना, कभी न कभी तो आएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आए ही ना। हाँ, हम्म, कभी जल्दी आ जाती है, कभी देर से 68,000 69,000 लगातार आ गए, फिर इधर लगातार। लंबे समय से नहीं आए हैं, तो नहीं आए हैं जी तो उसका कारण है ना। जी भाई अगर जो है बच्चे को भूख लगी, खाना माँग रहा है, तो खाना माँग रहा है, भूख लगी, आप तुरंत निकाल के दे देंगी। लेकिन जी अगर देर लग रहा है, अब वो चिल्लाएगा, तो उसको जानना पड़ेगा ना क्यों मम्मी देर कर रही हैं, हो सकता है खाना ना हो, पका रही हों। जी जी। तो पक रहा है तो फिर कैसे उसको मिल जाएगा? उसको रोने से क्या जल्दी हो जाएगा? नहीं ना। हम्म। ऐसे ही चाहे वो कोई भी कितना भी वैकेंसी का वेट कर रहा हो, चाहे सरकार को जितना कोस ले या जो कर ले, करना सरकार को ही है। जी करना तो वो जब लेकर आएगी तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो तभी कम से मिलेगा। कम जब नहीं आ रहा है तो इतना नेगेटिव होने की जगह आएगा, नहीं आएगा, कौन क्या कह रहा है, उसके जगह बेहतर है कि विभाग में ही देख लें कि सरकार अभी क्यों नहीं लेकर आ रही, क्या रीज़न है, उनको जानने का प्रयास कर लें। कब तक आएगा ये जानने का प्रयास, तो आप पॉजिटिव रहेंगे। तो अभी विभाग लंबे समय से भर्ती नहीं आई है, अभी हाँ हमने ग्रुप में डाला है, देख लीजिए अभी लिस्ट जी जारी हुई है, कहाँ-कहाँ कितने पद खाली हैं। जी, वो लिस्ट देखी मैं आपके ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ मैं, तो अभी देखी। ये सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, धीरे-धीरे हम्म, चीज़ें होंगी। काफ़ी लंबा समय हो गया भर्ती आए, इसलिए लोग नेगेटिव हो गए हैं। नहीं तो सर थोड़ा-सा आप ये नहीं समझ सकते कि लड़कियों के ऊपर इतना दबाव है, खास करके हम अन्वेषकों के ऊपर। ना हम लोग ससुराल के हैं, ना हम लोग मायके के हैं, आपने कहा क्योंकि हम लोगों का ट्रांसफर भी जो है वो ऐसा नहीं कि अंतर जनपदी हो और ससुराल वाले कहेंगे कि अरे इस नौकरी में क्या रखा है, कितने की नौकरी है, चुपचाप छोड़ के भाग। आपके हस्बैंड कुछ कमाते हैं कि नहीं? हाँ सर वो तो है। कमाते हैं। अच्छा, उनकी कल्पना कीजिए, जी उन हस्बैंड-वाइफ की, जिसमें हस्बैंड ना कमाता हो, वाइफ ना कमाती जी। हो। हाँ सर वो तो बहुत सारे अन्वेषक हैं जो आप अपने इतने आस-पास देख लीजिए आप अपने इतनी आस-पास अल्प देख मानदेय लीजिए में घर चला रहे हैं। आप अपने आस-पास देख लीजिए, जो सामाजिक संरचना है, उसमें पुरुषों को कमाना अनिवार्य है। जी और आपके आस-पास गिनी-चुनी ऐसी महिलाएँ होंगी जो कमा रही होंगी, नहीं तो ज़्यादातर महिलाएँ घरेलू होंगी, हाउसवाइफ होंगी, पुरुष ही हम्म। कमा रहे होंगे। जी तो जी आपने जो महिला शब्द बोला है ना, तो वो ठीक है, ससुराल मायका वाला है आपका मैटर, लेकिन हम्म, कमाना तो मेन पुरुष को होता है। ख़ैर वो दूसरा पॉइंट हो गया, उस पे ज़्यादा नहीं जाएँगे। तो कुल मिलाकर के आप भी कमा रही हैं, आपके पतिदेव भी कमा रहे हैं, जैसे भी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, अभी फ़िलहाल कुछ समय और देखिए, मैनेज कीजिए और जो कुछ कर जी सकती हैं, कहीं और से अर्निंग करने का प्रयास कीजिए, जी। नहीं ठीक है? बस यही था कि आगे भविष्य है इसका कि कुछ नहीं है, कुछ वैकेंसी, बस इसीलिए मैं बहुत ज्यादा जो है टेंशन में थी, तो मैंने कहा आज लगाती हूँ, शायद फोन लग ही जाए। राष्ट्रीय तभी शिक्षा बात कर। नीति जैसे-जैसे लागू कर रही है गवर्नमेंट, जी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है, संविदा समाप्त होंगे, जितने संविदा जी समाप्त होंगे, वो शायद सारे पद परमानेंट होंगे, हम्म। खाली तो छोड़ेंगे नहीं। हम लोग ये भी नहीं चाहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए जैसे कुछ शिक्षा मित्र हो या फिर वो हैं कि नहीं हमको हमारे पद पे नहीं है, आप जो गवर्नमेंट से, तो हम लोग ये भी है कि हाँ निकाले, वैकेंसी निकाले, हम फाइट करके आएंगे, हम प्रिपरेशन में हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल बस जो है आपका बैठे जो हैं। सब्जेक्ट है, आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी रखिए। जी जी ये कन्फर्म है कि जो है भर्ती तो आएगी, मौका मिलेगा, तैयारी रखिए, अगर एग्ज़ाम देना होता है तो भी अच्छी बात, अगर डायरेक्ट कहीं मौका मिल जाता है, गवर्नमेंट कुछ डायरेक्ट कर देती है, तब तो जी और अच्छी बात। जी अपने सब्जेक्ट बस तैयारी रखिए, क्योंकि मैंने अगर बाय चांस एग्ज़ाम हो जाएगा, तो फिर तैयारी ही जी काम आएगा। नहीं नहीं सर वो तो हम लोग कंटिन्यू जुड़े रहते हैं, बुक्स वगैरह भी हम लोग कंटिन्यू जो है चाहे एक ही आध घंटे निकालें लेकिन निकालते हैं, उसमें तो हम लोग जानते हैं आज नहीं कल, कल नहीं कल परीक्षा दे के ये नहीं तो कोई और परीक्षा, हुँ, इसमें तो लगे ही रहते हैं। लेकिन ये था कि हाँ चलो ठीक है, छोड़ने पे विचार नहीं करेंगे अब। छोड़ने का अभी जी विचार न कीजिए, जो भी चीज़ें जैसे चल रही हैं, उनको मैनेज कीजिए। हाँ, अर्निंग कहीं और से करने का थोड़ा बहुत प्रयास कीजिए, कहीं और से थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाए, कुछ जी अगर जी कर सकिए तो। जी जी ठीक है, ठीक बाकी तो ठीक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप पढ़िए, देखिए, जी उसमें बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, हम तो ग्रुप में कल भी शेयर किए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जी उसका पीडीएफ। तो उसको हाँ पढ़िए, सर समझिए, जितना ज़्यादा पढ़ेंगी लाभ ही होगा, एग्ज़ाम में भी काम आएगा, नॉलेज भी बढ़ेगा, अपने विभाग को और अच्छे से समझ भी पाएँगे आगे क्या करने वाले हैं। जी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़िए और थोड़ा-सा धैर्य रखिए, होगा। जी जी ठीक है ठीक है, रखें? जी जी प्रणाम सर। प्रणाम।